तो सबसे पहले इसमें है वेस्टर्न डेजर्ट, जिसको थार का मरुस्थल भी कहा जाता है, थार डेजर्ट भी कहा जाता है। इसके बाद अरावली हिल रेंज, ईस्टर्न प्लेन्स या पूर्वी मैदान, फिर साउथ ईस्टर्न प्लेटूज, दक्षिण पूर्वी पठार। तो ये जो तीन है इसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे वेस्टर्न डेजर्ट की, जिसको थार डेजर्ट भी कहा जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम सबका ओरिजिन देख लेते हैं, किसका ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति कहते हैं जिसको, कैसे ये सारे के सारे पार्ट ओरिजिनेट हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग थार डेजर्ट की बात करें तो ये बना है टेथिस सागर से, टेथिस सी। अरावली रेंजेस की बात करें तो ये गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। अभी हम सब देख लेंगे गोंडवाना लैंड क्या है और टेथिस सी क्या है। ये है गोंडवाना लैंड का पार्ट। ईस्टर्न प्लेन्स है, वो गंगा एंड यमुना रिवर है जो, उसके द्वारा जो सैंड्स लाई गई है उसके डिपॉजिट से बना है, डिपॉजिट ऑफ सैंड्स। और सदर्न ईस्टर्न प्लेन है, वो बना है डिपॉजिट ऑफ लावा। जो वल्केनिक इरप्शन होता है उससे लावा निकलता है, तो उस लावा के डेन्यूडेट होने से या फिर उसके इरोजन होने से प्लेटू का निर्माण हुआ, जो क्या बना हमारा सदर्न ईस्टर्न प्लेटू। और ये एक हम देखेंगे आगे चल के कि मालवा का जो पठार है उसी का एक पार्ट है, उसी का एक्सटेंशन है हमारा ये पार्ट है जो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न रजिस्टर, उससे पहले हम लोग इसकी एज भी देख लेते हैं, कब कौन सा बना है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है। तो अगर हम लोग एज की बात करें तो सबसे पहले बना, सबसे पुराना ओल्डेस्ट है इनमें अरावली, उसके बाद साउथ ईस्टर्न प्लेटू, आफ्टर दैट ईस्टर्न प्लेन, और सबसे नया है जो सबसे बाद में बना है थार डेजर्ट। अभी एलडीसी या कांस्टेबल का एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि निम्न में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इन द राजस्थान, निम्न में से राजस्थान में कौन सा सबसे पुराना है। तो इसका आंसर अरावली था। ठीक है, अरावली सबसे पुराना। और सबसे नए की बात की जाए तो थार डेजर्ट, इसके बीच में ये प्लेट्यू आ जाएगा और प्लेन आ जाएगा। तो हमने बात कर ली इसके ओरिजिन के। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम जो थार डेजर्ट की बात करें टेथिस से बना है और गोंडवाना लैंड की बात चल रही है, तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो एकदम स्टार्टिंग में बात करें हम लोग अबाउट 175 मिलियन ईयर्स अगो, तो पृथ्वी क्या थी, एक सुपर कॉन्टिनेंट कह सकते हैं इनको, सुपर कॉन्टिनेंट है जिसको हम पैंजिया कहते थे। पैंजिया का जो नदर्न पार्ट था वो अंगारा लैंड कहलाता था और सदर्न पार्ट क्या कहलाता था, गोंडवाना लैंड। तो जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स हुई या फिर और भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज हुई, तो ये अलग अलग टुकड़ों में बट गया पूरा पैंजिया। और जहाँ जहाँ बह के गया प्लेट टेक्टोनिक्स के साथ या जियोलॉजिकल के साथ, सपोज यहाँ पे एशिया बन गया, यूरोप बन गया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया रह गया। तो इस टाइप से क्या हुआ, कॉन्टिनेंट्स बन गए अलग अलग, किसके, पैंजिया के। पैंजिया टूटा, अलग हुआ, बह के गया अपना अलग अलग जगह, तो ये क्या बन गए, कॉन्टिनेंट्स बन गए। और ये जो हम बीच में पार्ट देख रहे हैं सारा क्या था, पानी, ये महासागर था, सी था, इसको टेथिस सी कहा जाता था। तो टेथिस सी जहाँ जहाँ रह गया वहाँ पे क्या, हमारे ओशियंस बन गए, जो अलग अलग ओशियन है। उसके बाद हम बात करें रेगिस्तान की, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारी जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है, तो जो पानी है टेथिस सी का वो भी इस साइड मूवमेंट करेगा। तो हम लोग देखेंगे कि पानी तो इसके घूर्णन के साथ यहाँ चला गया और अपने पीछे क्या छोड़ गया, जो इसके अवशेष होते हैं, मिट्टी होती है उसके अंदर की, वो पीछे छोड़ता चला गया। जैसे जैसे फॉर्मेशन हुआ था नए नए कॉन्टिनेंट्स का, नए नए ओशियंस का, तो हम लोग ये पाएंगे कोई भी कॉन्टिनेंट है तो उसका जो डेजर्ट है वो कहाँ पे, वेस्ट पार्ट में। कॉन्टिनेंट की बात करें हम एटाकामा डेजर्ट की, बात करें हम सहारा के डेजर्ट की, या हम अपने थार डेजर्ट की बात करें, सारे कहाँ पे, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में। तो इसका रीजन यही है कि पानी क्या, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, सी का पानी भी वेस्ट टू ईस्ट गया, अपने पीछे सारे अवशेष छोड़ता गया, जो भी रेत थी, सैंड थी, मिट्टी थी, सारे के सारे अवशेष पीछे छोड़ता गया। तो वहां पे क्या हुआ, निर्माण हो गया डेजर्ट का। अब बात करते हैं कि क्या सबूत है कि जो वेस्टर्न डेजर्ट है या थार का डेजर्ट है वो टेथिस सी का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोगों को समझ आ गया। सबसे पहले पैंजिया है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, प्लेट टेक्टोनिक्स हुई, अलग अलग पार्ट में टूट के गए, कॉन्टिनेंट बने, जो पानी था वो ओशियंस बन गए।
ठीक है, डेजर्ट कैसे बने, पानी बह के गया वेस्ट टू ईस्ट और जो पीछे बच गया वहाँ पे वेस्टर्न साइड में डेजर्ट बनते गए। अब हम बात करें कि एविडेंसेस की बात करें कि क्या एविडेंस है कि थार डेजर्ट है वो इसी का एक पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें हम लोग, और उसमें फॉसिल मिनरल्स मिलते हैं जैसे ऑयल या फिर नेचुरल गैस हुई, कोल बेड मैथीन हुई, पेट्रोलियम हुआ। ये सब किस में पाए जाते हैं, हम आगे चल के देखेंगे जैसलमेर कोल कोल मिलता है, बीकानेर में लिग्नाइट टाइप का कोल है, बाड़मेर। तो यहाँ पे क्या फॉसिल मिनरल्स मिलते हैं, और वो कहाँ मिलते हैं हम लोग जो पूरा व्यू देखेंगे बड़ा, तो इसमें हम पाएंगे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। सपोज ये कॉन्टिनेंट है, ये स्लोप टाइप का है, और ये समुद्र है हमारा, कोई भी सी है कोई भी ओशन है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में या इस जगह पे। ठीक, सारा ओशियन का लेना देना है ऑयल से, लेकिन ये अब कहाँ मिल रहा है, हमारे डेजर्ट में मिल रहा है। तो इसका मतलब कभी न कभी यहाँ पे ओशियन रहा होगा, इस वजह से यहाँ पे फॉसिल मिनरल्स मिल रहे हैं। दूसरी बात करते हैं हम कुलधरा विलेज। कुलधरा विलेज के बारे में काफ़ी बातें भी होती है, इस पे डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है काफ़ी, इस पे नाट्य रूपांतरण भी किया जा चुका है कि भूतिया पैलेस है, एक घोस्ट पैलेस है, यहाँ पे भूत रहते हैं ऐसा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इस बातों में सच्चाई नहीं है। तो कुलधरा विलेज इसलिए फेमस है क्योंकि एक घोस्ट विलेज की बात कही जाती है इसको, और कहाँ पे है, जैसलमेर में। जैसलमेर में अब यहाँ इसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे मछली की हड्डियों के अवशेष पाए गए, फिश सीमेंट्स, मछली की हड्डियों के अवशेष। तो वो ये यहीं से निकल के आता है कि सी था, सी में मछलियां थी, जब पानी चला गया तो पानी के बिना मछलियां मर गई, उनकी हड्डियां हैं वो कहाँ रहेगी, सारी जमीन में दबी रहेगी। इस वजह से कुलधरा विलेज में, कुलधरा गांव में मछली की हड्डियों के अवशेष पाए जाते हैं। तीसरी बात, सलाइन वाटर लेक पाई जाती है, जैसे लूनकरनसर, डीडवाना, फलौदी, पंचभद्रा, ये सब लेक्स पाई जाती हैं। तो इसका मतलब सलाइन वाटर किसका होता है, क्षारीय पानी समुद्र का, और सेम किसका, यहाँ की झीलों का। तो इस वजह से ये प्रमाण देती है कि यहाँ पे कभी न कभी समुद्र रहा होगा, इस वजह से यहाँ का पानी भी सलाइन वाटर है, सलाइन लेक है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे कभी सी था। उसके बाद फॉसिल पार्क है, ऑकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में, सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है जैसलमेर में, ऑकलवुड फॉसिल पार्क है। तो यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग जो समुद्री जीव है उनके जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये सब एविडेंस है जो बताते हैं कि जो राजस्थान है, राजस्थान का वेस्टर्न डेजर्ट है, वो कभी न कभी एक टैथी सी का पार्ट रह चुका है। अब हम बात करें डेजर्ट की कि डेजर्ट का कितना परसेंट कहाँ पे और कितना परसेंट कहाँ पे कैसे है। तो 62% तो है इंडिया में और 38% है पाकिस्तान में। अब इंडिया की भी बात करें तो लगभग 61.11%, और यहाँ पे बचा 0.89%। तो 61.11% है राजस्थान में, और बाकी अदर स्टेट्स में जस्ट लाइक गुजरात हुआ थोड़ा बहुत पार्ट, पंजाब में बहुत ज़्यादा नहीं। तो अदर्स में 0.89, 61.11% है राजस्थान में। अब हम बात करें तो पूरे स्टेट की 40% पॉपुलेशन, 40% जनसंख्या कहाँ निवास करती है, डेजर्ट एरिया में। ठीक, और इसका हम 61.11 की बात कर रहे हैं, लगभग 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। इतना बड़ा एरिया और सिर्फ 40% पॉपुलेशन रह रही है। इस वजह से अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी की, जन घनत्व कहा जाता है जिसको, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो राजस्थान में क्या है, सबसे कम है, मिनिमम है किस कौन से भाग की है, डेजर्ट की। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है उसमें पॉपुलेशन कितनी रहती है, राजस्थान की 40%, और सबसे मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है, वो कहाँ है, डेजर्ट एरिया की। क्यों, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन अपॉन में एरिया, स्क्वायर में होगा या तो मीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी उस हिसाब से। तो पॉपुलेशन कम है, एरिया बहुत ज़्यादा है, इस वजह से क्या है, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम पाई जाती है। तो ये हमने बात कर ली डेजर्ट की। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज़, कि थार डेजर्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पूरे वर्ल्ड में
सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कौन से लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी डेजर्ट कौन से मरुस्थल में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में? तो किसमें? थार के, जो राजस्थान का है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, सबसे बड़ी डाइवर्सिटी वाला मरुस्थल है थार डेजर्ट। उसके बाद वर्ल्ड का ऐसा डेजर्ट है थार जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन लिव्स हियर। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है थार डेजर्ट में। ये बात होगी वर्ल्ड लेवल की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो मॉनसून आता है यहाँ पे उसको कंट्रोल करता है ये कैसे? मैं सपोज ये इंडिया का मैप है, ये राजस्थान का एरिया मान लेते हैं हम लोग। मैप नॉट टू स्केल, ठीक है, स्केल के लिए मैप नहीं है, एक इमेजरी मैप बनाया मैंने। तो राजस्थान का एरिया थार डेजर्ट है। हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक हीट इंजन क्रिएट होता है कराची से कोलकाता के बीच में। तो हीट इंजन में राजस्थान का बहुत ज़्यादा रोल होता है क्योंकि यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है गर्मियों में। इससे क्या होता है, पे लो प्रेशर बनता है और हमारा जो मैस्केरन हाई से हाई प्रेशर विंड्स आती है, तो उस वजह से क्या होती है यहाँ पे ये अट्रैक्ट होती है लो प्रेशर की वजह से। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा लो प्रेशर होगा। तो मानसून कंट्रोल करना और मानसून को अट्रैक्ट करना, ये दोनों काम किसके हैं? हमारे थार डेजर्ट के। इसका बहुत बड़ा रोल है थार डेजर्ट का। मैं यही नहीं कह रहा कि पूरा इसी का रोल है, लेकिन बहुत बड़ा रोल है इसका मानसून को कंट्रोल करने में और मानसूनी विंड्स को अट्रैक्ट करने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और लो प्रेशर जोन बन जाता है। हाई प्रेशर मैस्केरन हाई में होता है, जो मैस्केरन आइलैंड है वहाँ पे इंडियन ओशन में, वहाँ से मानसून विंड्स आती है तो इस साइड अट्रैक्ट होती है। तो बहुत बड़ा रोल हो जाता है किसका? थार डेजर्ट का। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की कि यहाँ पे सॉइल कौन सी पाई जाती है। एल्फी सॉइल है, एल्फी सॉल, जिसको सैंडी सॉइल भी कहा जाता है, मतलब रेतीली मृदा। हम ये पूरा का पूरा सॉइल, जो सॉइल से एक अलग से चैप्टर आएगा उसमें कंप्लीट देखेंगे क्या है। यहाँ पे सिर्फ मैंने एक प्रॉपर्टीज चल रही है इसलिए बता दिया कि सॉइल कौन से, यहाँ पे एल्फी सॉइल। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे वेजिटेशन की बात करें तो जेरोफाइट टाइप की वेजिटेशन है। जेरोफाइट मीन्स हिंदी में हम करें तो मरुद्भिद पादप, मतलब जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, कटीले पौधे होते हैं, उनके बाद कैक्टस हुआ जैसे फॉर एग्जांपल, उस टाइप के पौधे यहाँ पे होते हैं, ताकि और जिनकी पत्तियों की जगह कांटे क्यों आ जाते हैं कि पानी का ज़्यादा यहाँ पे इवेपोरेशन ना हो, ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, जिस वजह से पानी की ज़्यादा ज़रूरत ना हो पौधों को और वो आराम से सर्वाइव कर पाए कम पानी में भी। इसलिए यहाँ पे जो वेजिटेशन होती है वो कौन सी होती है? जेरोफाइट टाइप की। अब बात करते हैं कि जो मेन रिवर है वो है लूनी। लूनी रिवर यहाँ की मेन रिवर है, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब रिवर टॉपिक पढ़ेंगे उसमें। और एक सिक्स्थ है इसका, जो सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन कहते हैं जिसको, वो किसकी वजह से होता है? यहाँ पे विंड की वजह से। सबसे ज़्यादा होता है हवा की वजह से सॉइल इरोजन और शीट इरोजन होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। पहला, वर्ल्ड की लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी डेजर्ट में रहती है। मॉनसून को कंट्रोल करती है, अट्रैक्ट करती है। सॉइल एल्फी सॉइल टाइप की है। वेजिटेशन जेरोफाइट टाइप की। मेन रिवर लूनी है। सॉइल इरोजन कौन सा होता है? यहाँ पे विंड इरोजन होता है और शीट इरोजन होता है। ये सब हम सॉइल जो चैप्टर आएगा उसमें कंप्लीट पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ याद रखने के लिए, कभी प्रॉपर्टी एक साथ पूछ ली जाए तो कंसोलिडेटेड करके मैंने बता दी यहाँ पे। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन राजस्थान का रॉक्स के हिसाब से, जो भी चट्टाने हैं उसके हिसाब से हम उस पे बेस क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है ग्रेट डेजर्ट, महान मरुस्थल की बात कर रहे हैं हम लोग। इसको इर्ग भी कहा जाता है। सहारा में ग्रेट डेजर्ट को इर्ग के नाम से जाना जाता है और ये लगभग लगभग संपूर्ण राजस्थान में पाया जाता है, पूरे राजस्थान में पाया जाता है ग्रेट मरुस्थल। यहाँ पे क्या सैंड ड्यून्स पाए जाएंगे, ठीक है। और जेरोफाइट टाइप की जो हमने बात की जस्ट अभी, वो वनस्पति, वो वेजिटेशन पाई जाएगी, ठीक। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम लोग इसका विस्तार देखें तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में के सहारे सहारे चलते हैं। सपोज ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, इसके सहारे सहारे चलेंगे तो कच्छ से लेके पंजाब तक, गुजरात में कच्छ से लेके पंजाब तक जो पूरा फैलाव है वो क्या होगा? ग्रेट डेजर्ट होगा। अब एक बात करते हैं हम नेक्स्ट रॉकी डेजर्ट की। इसमें क्या होता है कि हम लोग देखेंगे जोधपुर में फलौदी,
जैसलमेर में पोखरण और बाड़मेर में बलोत्रा। तो ये जो पार्ट है, यहाँ पे क्या है, पथरीले पथरीली चट्टानें पाई जाती है जिसको हम्मादा भी कहा जाता है, हम्मादा। तो ये क्या है, पथरीली चट्टान है, यहाँ पे कोई रेत के टीले नहीं पाए जाते, कोई सैंड ड्यून्स नहीं पाए जाते, कोई मिट्टी नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पथरीले पथरीली चट्टानें है। तो इसको क्या कहा जाता है, रॉकी डेजर्ट, मतलब कि पथरीला डेजर्ट है, पथरीला मरुस्थल है। और यहाँ पे क्या है, इसको हमादा कहा जाता है। एक बात और, ये पथरीला मैदान है तो इस यहाँ पे पथरीला मरुस्थल है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट होएगी, गर्मी की वजह से हीट होएगी। तो इस वजह से इस एरिया में हम लोग देखेंगे आगे चल के कि सोलर एनर्जी के जो प्लांट है वो इसी एरिया में ज़्यादा लगाए गए। जब हम लोग बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज की, तब हम देखेंगे कि जो सोलर एनर्जी के प्लांट है वो हमारा जो एरिया इसी में लगाए गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हीट है वो बहुत ज़्यादा गर्म कर देगी पत्थरों को, उस वजह से आराम से सोलर एनर्जी बनाई जा सकती है। और विंड एनर्जी की बात करेंगे तो भी विंड एनर्जी के लिए जो प्लांट लगाए गए हैं वो भी इसी एरिया में लगाए गए हैं, फलोदी से पोखरण के बीच में। तो ये हमारा रॉकी डेजर्ट हो गया। अब हम बात करते हैं हमादा की, बात करेंगे। ये हमारा हमादा है। तो इसके इस साइड में ये हो गया बालोतरा, ये पोखरण और ये फलोदी। इस साइड में कुछ एक पहाड़ियां हैं, डेन्यूडेड पहाड़ियां हैं, मतलब कि एकदम अवशिष्ट पहाड़ियां कहते हैं जिसको लास्ट में बची हुई। तो उसको क्या, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मगरा क्षेत्र। मगरा क्षेत्र क्या है, अगर कहीं पे भी अवशिष्ट पहाड़ियां होंगी या फिर डेन्यूडेड पहाड़ियां होंगी, एकदम लास्ट की बची हुई पहाड़ियां हैं, उस क्षेत्र को मगरा कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पोखरण और बलोत्रा के बीच में मगरा क्षेत्र है। हम लोग अरावली में भी देखेंगे, वहां पे भी मगरा क्षेत्र पाया जाता है। तो मगरा क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पे अवशिष्ट पहाड़ियां होती है उसको मगरा क्षेत्र कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टोनी डेजर्ट। तो स्टोनी डेजर्ट की बात करेंगे जब, तो सेम चीज है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है इसमें। ये हमारा हमादा है, हमादा के चारों तरफ जो डेजर्ट होगा इसको क्या कहेंगे, स्टोनी डेजर्ट। और इसको क्या कहा जाता है, मिक्स्ड डेजर्ट भी कहा जाता है, मिक्स्ड डेजर्ट। हमादा के चारों ओर जो भी सैंड ड्यून्स पाए जाएंगे, सैंड पाई जाएगी, उसको कहा जाएगा स्टोनी डेजर्ट। ठीक। और एक बात, स्टोनी डेजर्ट का जो दूसरा नाम है, इसको रेक भी कहा जाता है। रेक क्या होते हैं, मिक्स्ड डेजर्ट होते हैं। तो हमने यहाँ पे तीन टर्म्स देखी, इर्ग, हम्मादा और रेक। ठीक है, हम्मादा कहाँ पाया जाता है, हमने इसका पूरा एरिया देख लिया, ग्रेट डेजर्ट का देख लिया और रेक का देख लिया। अब एक लास्ट बचता है हम लोगों का, लिटिल डेजर्ट, मतलब लघु मरुस्थल। हम लोग लघु मरुस्थल की बात करें तो कच्छ के रन, गुजरात में कच्छ के रन से बीकानेर तक बीच में पट्टी है। ठीक है, तो इस वाले एरिया को लघु मरुस्थल कहा जाता है। हम लोग लघु मरुस्थल में देखेंगे कि रन रन एक हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो सैंड ड्यून्स होती हैं उनके बीच में डिप्रेशन है, जो निचले पार्ट में पानी भर जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, रन कहा जाता है। तो लघु मरुस्थल में किसकी प्रधानता होती है, मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, रन। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कच्छ के रन से स्टार्ट होती है एक पट्टी, और कहाँ तक जाती है, पूरी बीकानेर तक। तो ये हमारा रॉक्स के हिसाब से था। अब हम आगे करेंगे इसमें कि हम उससे पहले हम देख लेते हैं कि राजस्थान के मैप पे कितने आइसो हाइट्स हैं। आइसो हाइट मतलब कि वर्षा रेखा पाई जाती है, अभी हम देख लेते हैं उसके बारे में।